क्या दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक में ऐतिहासिक बगधरवा मेले का आज चौथा दिन है। जन सैलाब का तांता लगा हुआ। वहीं मेलार्थियों के लिए एक बहुत लाभ की चीज आई है। बस्ती जनपद के कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन हुआ। जब से ये आयोजन हुआ, किसानों की बम्पर भीड़ लगी हुई है। महज कुछ ही दिनों में किसानों ने बहुत कुछ सीख लिया। आज चौथा दिन है। आज किसानों की भीड़ काफी है और एक उत्सुक निगाहों में वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमारे किसान भाई सुबह से ही जमे हुए हैं, जानना चाह रहे हैं क्या है किसान फसल बीमा योजना। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, आज हमारे बाइट में दिलीप चौधरी एडीओएजी बस्ती, विजय चौधरी एडीओएजी सल्टौआ, शशिकांत यादव ब्लॉक समन्वयक, चंद्र प्रकाश यादव सहित तमाम लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर आप लोगों का दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है दिलीप चौधरी जी आपका। आप एक कुशल एडीओएजी हैं। आपका कार्यकाल जहां भी आप गए और अपने कुशल नेतृत्व के कारण एक आपने समाज में किसानों के बीच एक बहुत गहरी छाप छोड़ा। मुस्कुराहट आपके चेहरे की बेहद सुशील पहचान है। तो बहुत बहुत आभार आपका। आप बताएं क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जनपद बस्ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जनपद बस्ती में दो ही फसल आच्छादित है, एक धान और एक गेहूं। अभी रबी की फसल चल रही है तो इसको हम गेहूं का कहेंगे। जिसमें हमारे 76,800 रुपये सम इंश्योर्ड है और जिसका 1.5% प्रीमियम है 1152 रुपये प्रति हेक्टेयर। ये 1.5% किसानों को देना होता है, जिसमें उनका इंश्योर्ड होता है 76,800 रुपये। अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो 72 घंटे के अंदर उनको टोल फ्री नंबर 1444-7 या मतलब बैंक संबंधित बैंक पे संबंधित अपने बीज गोदाम, सीड स्टोर या ब्लॉक संबंधित जो भी है, जहां भी उनको सुविधाएं मिली या संबंधित हमारे ब्लॉक सम्मेक होते हैं, सबके मतलब संबंधित में रहते हैं। जैसे वो सीड स्टोर पर बैठते हैं, तहसीलों पे भी जाकर विजिट करते हैं, तो संबंधित आप कहीं भी उनको मतलब बता सकते हैं। मैक्सिमम होता है कि टोल फ्री नंबर पे आप आवेदन करें, तब 72 घंटे के अंदर आप अगर आवेदन करते हैं तो आपका फसल का सर्वे करवा कर उनका जो भी उचित मुआवजा होता है उनको सर्वेक्षण करवा के दिया जाता है। ये फसलें कई कारण से नुकसान होती हैं, एक रोगग्रस्त हो जाती हैं, एक आपदा से होती हैं। तो ऐसे में कौन कौन से मामले को लेकर के आपको बीमा है? हाँ, इसमें देखिए, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि कई फसलों में जैसे आपदा वाले में है, तो आपदा वाले में ये है कि अपने जैसे जल के साथ ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली, ये सब है इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत क्लेम में जाते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि रोग ग्रसित होते हैं, ये तो ग्राम पंचायत वाले पे आ जाएंगे। अगर आपकी फसल मान लीजिए पूरे ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण करवा कर ही पैसा दिया जाएगा, उसका जितना नुकसान होगा सर्वे करवा कर ही दिया जाएगा उसका। यानी एक निश्चित एरिया में नुकसान का, जैसे किसी खाली एक किसान का हुआ तो उसमें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन वो 72 घंटे के अंदर जैसे आपदा से अगर नुकसान है तो जैसे बारिश के साथ ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना या मतलब आकाशीय बिजली, ये सब से अगर नुकसान है तो 72 घंटे में टोल फ्री नंबर पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने किसानों को जानकारी दिया कि आपदा अगर आती है, आपदा से फसल नुकसान होता है तो 72 घंटा बहुत मस्त होता है। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा हो रहा है, मान लीजिए टोल फ्री नंबर ना काम कर रहा हो, अक्सर ज्यादा ये शिकायत होती है कि टोल फ्री नंबर नहीं काम करता है, तो ऐसे में क्या विकल्प है?
ऐसे में विकल्प है, जैसे हमारा जहाँ से मान लीजिए केसीसी है तो अपने संबंधित बैंक पे जाकर शिकायत कर सकते हैं, या मतलब ब्लॉक पे जो भी सीड स्टोर है हमारे ब्लॉक हैं यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। अब उनको किसानों को सुविधाएं जहाँ मिल जाए, जहाँ नज़दीकी जहाँ मिल जाए। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ। यानी टोल फ्री के विकल्प के अलावा आला ऑफिसरों से भी संपर्क किया जा सकता है। तो भाई एक नाम हमारे साथ ऐसा जुड़ा है, जनपद में खाली उनकी मुस्कुराहट के कारण और कर्तव्य परायणता के कारण उनकी पहचान बन चुकी है। नाम है विजय कुमार चौधरी। आप एडीओ एडी सल्टुआ, जब से आप सल्टुआ में आए तब से किसानों को बहुत सहूलियत मिल रही है और कोई किसान ये नहीं चाहता कि आप सल्टुआ छोड़ें। तो बहुत बहुत वेलकम आपका। धन्यवाद सर। लगातार हम देख रहे हैं कि 4 दिनों से ये मेला बगढेड़वा में चल रहा है। सर आप लगातार आते रहें और दर्शकों को बहुत सारी जानकारी आपके चैनल से माध्यम से दी जा रही हैं, तो इसके लिए आपको सब धन्यवाद। जैसा कि ये कार्यक्रम विगत 4 वर्षों से चल रहा है, मतलब 4 दिनों से चल रहा है, जिसमें विभिन्न विभाग के स्टॉल लगे। विभिन्न विभाग के स्टॉलों पे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, पंपलेट वगैरह और लोग वहाँ पे रहे, जानकारियाँ ले। किसानों ने अच्छी खासी जानकारियाँ ली। ज़िले से वैज्ञानिक लोग आए, वो भी सबको जानकारियाँ दी गई। और जितने हमारे स्टाफ थे सब लोगों ने हमारे किसान भाइयों को काफ़ी जानकारियाँ दी। किसान जो है इस मेले से जानकारी ले करके हमें तो लग रहा है कि काफ़ी लाभान्वित होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि 4 दिवसीय कार्यक्रम रहा। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित रहे। मेला जो है काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों ने मेला भी देखा, उसके बाद जानकारियाँ भी ली। और सारे जो है विभागों से जो मेन मेले का आकर्षण केंद्र बना रहा, वो विभागीय योजनाएं जो भी वो सब किसानों को दिया गया। मेन हमारे विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वर्तमान में चल रही है, लाइट रैप। जो किसानों को ज़्यादातर समस्याएं हैं कि कीड़े से जो है नुकसान ज़्यादातर हो रहा है किसानों को, तो उसके लिए है कि 635 रुपये का वो वर्तमान में उपलब्ध है। उस पर जो है 75% का अनुदान है। तो किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जो है आप जो है राजकीय बीज गोदाम पर आकर के, वैसे ये 4 दिन का स्टॉल लगा था, काफ़ी किसानों ने उसको लिया और काफ़ी लोगों से फीडबैक लिया गया। काफ़ी अच्छा फीडबैक आया कि जो है काफ़ी अच्छा है, उसको जो है ले करके जो है बीमारियों से, कीड़ों से जो है निदान पाया जा सकता है। तो आप लोग उसको ध्यान दें। धन्यवाद सर। तो अब हम अपना माइक कैमरा पुनः दिलीप चौधरी जी के पास ले चलना है, क्योंकि आप ऐसे एडीओ एजी हैं, आप पर किसान बहुत भरोसा करता। सरकारी योजनाएं आप किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। तो एडीओ जी सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे